जी एक आपको सर पे भी दे रहा है, इसका क्या कुछ अलग से कुछ है? ये देखिए जी, ये जो धुएं हैं हवा की वजह से इनकी लपट लगे भी कम, तो हमें तो तपना है ना, अपने शरीर को मतलब कि तपाना है, जिसको कहते हैं कि कष्ट देना है, तो ये सिर पे रखा है। रेड़ा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दून चंदत की राम राम। हाल फिलहाल पे मोखरा मौजूद हाँ, मोखरा तमें बेरा है साध्वी जी के पास मौजूद हाँ। और जो आज अपना हरियाणवी भाषा में एक जेठ का महीना हुआ, गर्मी का सबसे तकड़ा महीना हुआ है। जेठ में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी और गर्म हवा है, जमा आसमान में देख लो सूरज सर के ऊपर है, 40+ डिग्री टेम्परेचर है। और इस टेम्परेचर में आदमी का बाहर खड़ा होना मुश्किल है, और आपने कह दें भाई साथ में तपना हो वो और भी बड़ा मुश्किल है। तो इसी चीज़ ने मैं दिखाने खातर फिलहाल मैं मोखरा गांव में मौजूद हूँ साध्वी जी के पास। साध्वी जी ने आज एकदम से ही जो तपने हैं अपनी तपस्या है वो शुरू कर दी है। काफ़ी सारे लोग कहोगे तपस्या है, तपस्या के मैं तो तपस्या का बहुत बड़ा मैं तो भक्ति लाइन में तपस्या एक बहुत बड़ा रूप हुआ है। तो मैं आपने दिखा सकता हूँ जो तपने का जो प्रक्रिया है जो साध्वी जी ने स्टार्ट कर रखी है। साथ में और सच एक नई चीज़ हो रहा है, जो साध्वी जी ने एक जो कुंड है छोटा हाथ का, जो मिट्टी के बर्तन में अपने सिर पर भी धर रही है। दिखा सकता हूँ मैं कितने जो है तपस्या करते हुए, कितने जो आग के जो बना रखे हैं जो गोसों के छोटे छोटे तपने के लिए मैं गिन के बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जगह उन्होंने लगा रखा है, और बीच में बैठी है, और एक छोटा अपने सिर पर भी रख रखा है। तो साध्वी जी ने पूछा कि कब से क्या कुछ स्टार्ट करे, और इतनी गर्मी में देखो आप 40+ का टेम्परेचर है, साध्वी जी साथ में अपने सिर पे भी ले रही हैं। तो पूछांगे क्या कुछ बात है। प्रणाम साध्वी जी। आदेश भाई। साध्वी जी 40+ का ऊपर टेम्परेचर है, फिलहाल आपने तपस्या शुरू कर दी है, वह कर दिले भक्ति में शक्ति। तो आप भक्ति की शक्ति तय बैठे हो भी? हाँ जी बिल्कुल, जति गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से और भक्ति की शक्ति से मैं बैठी हूँ। अच्छा जी, तो आज आपका तपस्या का पहला दिन है? हाँ जी, आज मेरा पहला दिन है, आज पूर्णमासी है। पहले तो मैं संगत भक्तों को ये बात कहना चाहूँगी, आज गोरखनाथ प्रकट दिवस भी है, तो गोरखनाथ प्रकट दिवस या जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बाबा ने जन्म लिया था पूर्णमासी के दिन। अच्छा जी, ये जो तपस्या आज है, इतनी तेज गर्मी में तपस्या करो, इस तपस्या का क्या कुछ थोड़ा महत्व तो बता सकते हो, 2-4 बातें? देखिए, तपस्या तो मैं 4 करती हूँ और हर साल करती हूँ, और इसके बाद खडेसरी आएगी, उसके बाद मिट्टी की आएगी, फिर बर्फ की आएगी। इन सभी तपस्याओं को करने का महत्व ये है कि इससे तप को इकट्ठा करना। जो हम जनता के झाड़े लगाते हैं या कुछ भी उनके रोग दोष दूर करते हैं, तो उसमें हमारा तप है जो वो कुछ कम होता है, प्रभाव होने कम हो जाते हैं। तो इस तप को करने के बाद इसमें जो हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी, उससे और अच्छी तरीके से इलाज होगा, अच्छी तरीके से झाड़े लगेंगे और सारे काम बहुत ही अच्छी तरीके से निपटेंगे। साध्वी जी एक आपको सर पे भी दे रहा है, इसका क्या कुछ अलग से कुछ है? ये देखिए जी, ये जो धुएं हैं हवा की वजह से इनकी लपट लगे भी कम, तो हमें तो तपना है ना, अपने शरीर को मतलब कि तपाना है, जिसको कहते हैं कि कष्ट देना है। तो ये सिर पे रखा है, इसके ऊपर चादर रखी हुई, चादर के ऊपर ये रखा है, तो ये गर्म है, सर में भी गर्मी बना रहा है, ये पूरे मतलब कि अंदर तक गर्मी जा रही है इसकी। तो तप उसको ही कहते हैं जिसमें शरीर को कष्ट पहुंचे, कष्ट को सिर्फ मतलब कि कष्ट दे के शरीर को और तप को इकट्ठा करने के लिए ये रख रखा है। ये जो चुकुरते धुएं लग रहे हैं साध्वी जी, इनमें क्या कुछ डाला गया है? इसमें गाय का घी डाला गया है, पतासे डाले गए हैं, एक नारियल डाला गया है, गाय के उपले हैं और सामग्री डाली गई है घी में मिला के। ये जो धुआं उठ रहा है इन धुएं से, ये भी कोई जरूरतमंद के लिए कुछ फायदा कर सकता है? हाँ, ये जो धुआं उठ रहा है ये वातावरण को शुद्ध करेगा, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगा साइंस के हिसाब से देखें तो। और अगर हम अपनी भक्ति के हिसाब से देखें तो जो गंदी शक्तियाँ हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनको सभी को दूर हटाएगा ये धुआं। कितने समय तक बैठोगे आज? अब देखिए जी, मैं 1:15 बजे बैठी थी, अब बाबा की इच्छा अनुसार मैं बैठूंगी। 1 घंटे बैठूं, 2 बैठूं, 4 बैठूं या 6 बैठूं, वो बाबा की इच्छा है। जब बाबा 10 ही मिनट बैठने दे, बाबा की इच्छा अनुसार तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर मेरी क्या औकात है? मतलब आप अपनी जो तंत्र विद्या जो अपने कह सकते हैं गुरुदेव की जो कृपा है उसके हिसाब से रहोगे? हाँ जी बिल्कुल। तो साध्वी जी और क्या कुछ आप संदेश देना चाहो? आज आपने जो शुरुआत करी है भक्तजनों को, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी, आज गोरखनाथ प्रकट दिवस है, वार बृहस्पतिवार है, आज चंद्र ग्रहण भी लग रहा है 8:15 बजे से 1:15 बजे तक रात को। तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो ओम नमः शिवाय का जाप करें, और ग्रहण समय में जो कि उनके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। और जो पारिवारिक लोग हैं वो सभी अपने घर में ओम शिव गोरखनाथाय का जाप करें, जिससे कि घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हों। ग्रहण में जाप करने से जिस मंत्र को हम जपते हैं उस मंत्र की सिद्धि विद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और अपने घर में सभी, आज गोरखनाथ का जन्म दिवस है, तो सभी अपने घर में केले का भी प्रसाद वितरित करें, और पूर्णमासी भी है।
तो गोरखनाथ की क्या करें सर? गोरखनाथ की जो बता रहे क्या कितने साल पहले? 1000 ईस्वी पूर्व गोरखनाथ जी का जन्म हुआ था। लमसम तो हम आपको पक्की तारीख नहीं बता सकते, पर जहाँ हमने पढ़ा लिखा सुना या देखा तो उसमें यही कहूंगी कि 1000 ईस्वी पूर्व जति गुरु गोरखनाथ का जन्म हुआ था। इस सिद्धि को वो भी करते थे जी? हाँ जी करते होंगे, मैंने तो देखी नहीं है, पर पढ़ा है जो हमारे गुरु ने आदेश दिए उस हिसाब से हम कर रहे हैं। और भी साधु करते हैं, जति गुरु गोरखनाथ के नाम से मैं कोई स्पेशल तो कर नहीं रही हूँ, तो सभी साधु करते हैं। और जो साधु है या कोई भगत है या किसी की सेवा करता है उसको ये सिद्धि जरूर करनी होगी। और उसके बाद कौन सी तपस्या शुरू हो गया? खडेसरी है जी, खड़े होने की, 7 घंटे खड़ी रहूंगी मैं। तपस्या के साथ साथ जो आपका झाड़ा का परिक्रम हो भी स्टार्ट होगा जी? हाँ जी, जैसे जैसे सोमवार को फल का, मंगल को बीमारियों का, बृहस्पति को बीमारियों का, शनिवार को पूजा का, रविवार को दारू का और बीमारियों का झाड़ा लगता है, वो उसी प्रक्रिया से लगेगा, कोई झाड़ा बंद नहीं है। तो जी साध्वी जी धन्यवाद। तो फिलहाल जो भाई आपने जो तस्वीरें देखी है ये मोखरा गांव के अंदर की है, जो साध्वी जी ने जो आज से एकम से जेठ के एकम से जो गर्मी का सबसे तेज़ महीना बताया जाता है पूरे वर्ष का, आज से शुरुआत करी है। 9 धुने लग रहे हैं, बिल्कुल कैमरे से तो आपको अंदाज़ा नहीं आएगा, कम से कम इन धुनों की जो की दूरी है वो 4 से 5 फीट है और काफ़ी तेज़ धूप है और साथ ही काफ़ी तेज़ गर्मी है इस टाइम, जिसे जो कि साध्वी जी ने कुमाग्रदेश शेखर दोपहर यानी 1 बजे शुरुआत करी है। फिलहाल बैठी हैं, इन्होंने बताया भी जब भी मेरे पास जो गुरुदेव की जो अपने गोरखनाथ जी की कृपा होगी उतने टाइम तक मैं यहाँ बैठूंगी, मैं 2 घंटे भी, 4 घंटे भी, 5 भी, शाम तक भी बैठी रह सकती हूँ। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जय हिंद जय हरियाणा।